Hi. So this is day 37 and tomorrow when I uploaded sorry. Hi. So yesterday when I uploaded my video within like 1 hour I get 11 views, and for me it's very big deal. And in yesterday's videos I have approximately 25 views, which is not small for me. Like 25 people have seen my video, so I just want to introduce myself. Hi, my name is Ritika and I am from Bhopal. Yeah, I am final year BTech student as HCF and Euclid algorithm. So yeah, let's start. ये मेरे नोट्स है। आज हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र GCD, और उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। सो फर्स्ट उसका जो ब्रूट फोर्स है वो ये है कि हम इंट लेंगे GCD को 1, और फिर हम लूप चलाएंगे इंट I से लेकर के I इज़ इक्वल टू 1 से लेके इंटीजर ऑफ मिनिमम N1, N2 तक के। पहले था कि हम N1 तक के चला सकते, पर उससे क्या होगा, N1 या N2 का अगर हम लेंगे तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर कोई वैल्यू है जो कि मतलब 100 टाइम्स है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑलरेडी बढ़ जाएंगी। पर अगर दोनों का मिनिमम ले लेंगे, जैसे अगर 100 और 200 का मिनिमम लेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो हमें इतना टाइम जो है हम चलने से बच जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, हम मिनिमम लेंगे दोनों का। ठीक है, फिर उसको करेंगे। यहाँ पे हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट चल रहा है N1 मॉड्यूला I इज़ इक्वल टू 0 एंड अगर N2 मॉड्यूला I इज़ इक्वल टू 0, तो GCD की वैल्यू में हम I की वैल्यू डाल देंगे। पर इसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है बिग ऑफ मिनिमम ऑफ N1, N2, विच इज़ नॉट गुड और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके बाद में हमने जो दूसरी यूज़ करा वो ये था कि हम लेंगे इंट जो I है उसको हम लेंगे मिनिमम, मतलब ये होता है हम स्टार्ट ही मिनिमम से कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये जो है अगर 40 और 20 लेंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ 40 तक के, मतलब हम यहाँ पे रिवर्स लूप चला रहे हैं कि इंट I इज़ इक्वल टू 20 है, फिर हम लेस देन कर जाएंगे 1 तक के I प्लस प्लस, सेम ऐसा ही, और फिर प्रिंट जो है I कर देंगे जैसे मिनिमम क्या आएगा। और फर्स्ट थिंग GCD में ये होती है कि जैसे कोई भी वैल्यू है तो वो, जैसे यहाँ पे हमने लिया है 9 और 12, तो 9 और 12 में जो कॉमन है वो क्या है, जब हम उसका HCF लेते हैं तो 9 का होता है 1, 3, 9, और वहीं पे 12 का होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। पर दोनों का कॉमन क्या है, कॉमन और जो कि क्या होता है ग्रेटेस्ट है, तो कॉमन तो 3 है तो 3 आ जाएगा। और मेन ये होता है कि कोई भी वैल्यू हो उसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र होता है वो 1 होता है। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो 1 आएगा, मतलब 0 तो कभी आ ही नहीं सकता, हमेशा 1 आएगा। इसीलिए एंड तक के जाएंगे, और जैसे ये तो क्या होते बड़ा हो गया, लेकिन अगर उस वैल्यू का कोई भी ग्रेटेस्ट नहीं आ रहा है तो उसमें हम आखिरी में हमें क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, तो हम I की वैल्यू क्या प्रिंट करा देंगे, फिर 1 करा देंगे। और ये जो इफ़ कंडीशन है ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये हमारा लूप नहीं है। लूप जो है वो हमारा ये 4 वाला था। पर इससे भी ये हो रहा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारी उतनी ही आ रही थी, ये बिग ऑफ, ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम हो रही थी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में सेम ही आ रही है। उसके बाद में क्या हमने इसको, उसके लिए हमने सॉल्व, इसके बाद में हमने उसको क्या करते हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम का, जिसमें कि हमें ये जो है ये मैथमेटिकल है, GCD A, B इज़ इक्वल टू GCD ऑफ A माइनस B, B। इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो A होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए B से, नहीं तो ये जो वैल्यू है ये तो माइनस में आ जाएंगे। अगर माइनस में आ जाएंगे तो सॉल्व हो ही नहीं सकता है। तो A जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए B से। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे लिया है 52 और 10। 52 जो है वो बड़ा है, जब हम 52 को माइनस करेंगे 10 में से, देखो यहाँ पे हम करके देखते हैं, 52 A है और 10 जो है वो B है। ठीक है, फिर
52 माइनस 10 कॉमा 10 52 कॉमा 10 हो गया। ये देखेंगे अब 42 जो है वो बड़ा है 0 से, हाँ बड़ा है। 10 जो है वो बड़ा है 0 से, हाँ है। 42 जो है वो बड़ा है 10 से, हाँ है। तो हम क्या करेंगे, जब बड़ा है तो हम a की वैल्यू जो है मतलब 42 इज़ इक्वल टू 42 मॉड्यूलो 10 कर देंगे। मॉड निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और जो कहते b अगर बड़ा है, इफ़ यहाँ देखो, इफ़ a जो है वो बड़ा है तो हम ये करेंगे, एल्स में क्या करेंगे, हम b को कर देंगे 10 मॉड्यूलो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने क्या करा, ये आ गया। फिर हम चेक करेंगे क्या, इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 है तो 2 इज़ इक्वल टू 0 है, नहीं है तो हम प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट करा देंगे a को। a क्या है, 2 है, तो हम 2 प्रिंट करा देंगे। इससे हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ log 5 मिनिमम ऑफ n1 n2, ठीक है। और यहाँ पे हमने 5 क्यों यूज़ किया है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जहाँ पे भी मॉड यूज़ होता है, ठीक है, मॉड्यूलो, वहाँ पे हम हमारी जो log की बेस है। लेकिन यहाँ पे क्या, जैसे जब यहाँ पे हमने मॉड 10 यूज़ किया था तो हमने log 10 लिया था। अगर हम मॉड 2 यूज़ करते तो हम log की पावर 2 यूज़ करते। पर यहाँ पे जो, जैसे हम देखो यहाँ पे जो मॉड हमने लिया है इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, वो फ्लक्चुएट हुए जा रही है बार बार दोनों जगह। इसलिए यहाँ पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होंगी वो है log ऑफ 5 मिनिमम ऑफ a कॉमा b, इट मीन्स log 5 मिनिमम ऑफ a n1 कॉमा n2, ओके। मैंने आज एक मतलब बहुत ही अच्छा जो प्रोग्राम है वो सीखा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो, तो मैं वो बताती हूँ, ठीक है, तुम देखना उसको। पहले तो हम क्या करते हैं, 4 डिजिट OTP जो है वो कैसे जनरेट करेंगे जावा में। उसके लिए हमें चाहिए रैंडम नंबर्स चाहिए होंगे, जिसके लिए हम रैंडम क्लास का यूज़ करें, रैंडम नंबर्स चाहिए उसके लिए हम रैंडम क्लास का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम फाइल इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, java.util.random। फिर हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे रैंडम नाम का, जिसमें कि हम स्ट्रिंग लेंगे OTP को। और OTP जो है वो हम स्ट्रिंग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम जैसे 00 अगर फर्स्ट डिजिट में आ गया तो वो क्या होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा इंटीजर में, लेकिन इसीलिए अपन उसे स्ट्रिंग में लेंगे ताकि वो इनवैलिड ना रहे। और उसके बाद में हम लूप जो है यहाँ पे 4 टाइम्स चलेगा। 4 टाइम्स इसलिए चलेगा क्योंकि हमें 4 डिजिट चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम इंट डिजिट वेरिएबल के अंदर में हम रैंडम डॉट नेक्स्ट चलाएंगे इंटीजर, वो भी 10 तक के। 10 तक के इसलिए चलाएंगे क्योंकि हमारी जो आर्ग्यूमेंट होती है वो -1 होती है, मतलब 10 - 1। तो कहाँ तक के चलेगा, 0 से लेकर 9 तक के हमारे पास में डिजिट आएंगे। फिर हम OTP में डिजिट जो है वो प्लस करते जाएंगे और फिर बाद में हम उसे प्रिंट करा देंगे। ये हमारा कोड है उसका। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू टुमारो, बाय बाय।